Good morning, students. So, our today's chapter is chapter number 4, the biggest threat to human race. And threat means danger, यानी कि खतरा. तो सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में. Environmental pollution is the biggest threat to the human race on this planet today. आज के टाइम में एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये हमारी ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है. इट मीन्स एडिंग इम्प्योरिटी टू एनवायरमेंट. और हम अपनी एनवायरमेंट में इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं. कैसे? बाय डिफॉरेस्टेशन, थ्रोइंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज एंड स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज. इन तीनों चीजों की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को डिफाइल कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब कर रहे हैं. हम पेड़ों को काट रहे हैं और सारा कूड़ा हम किस में फेंक रहे हैं? नदियों में फेंकते हैं, जिससे कि पानी और ज्यादा गंदा हो जाता है, विच इज नॉट ड्रिंकेबल. स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें बनती हैं उनका स्मोक हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट करता है. The environment consists of earth, water, air, plants and animals. हमारी सारी सराउंडिंग्स में ये क्या क्या चीजें होती हैं? अर्थ में हमारे यहाँ वाटर भी है, एयर भी है, प्लांट्स भी है एंड एनिमल्स भी हैं. इफ वी पॉल्यूट देम, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन एंड नेचर विल बी इन डेंजर. अगर हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जितना भी मैन का और नेचर का एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मतलब प्रेजेंस, यानी कि आपका जो भी वजूद है वो सब खत्म हो जाएगा अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से नहीं रोका तो. It is true that trees are being cut down rapidly. Rapidly मतलब quickly, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी. और ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम लोग आज भी ट्रीज को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बहुत ही जल्दी काट रहे हैं. Our earth is becoming warmer, और इस वजह से हमारी अर्थ धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है. If pollution continues, the day is not far when our earth will be a boiling pan and become a desert. और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी अर्थ क्या होगी? सिर्फ एक बॉइलिंग पैन होगी and become a desert, और धीरे धीरे डेजर्ट बन जाएगी. आज के टाइम में आप देख रहे हैं that we are dealing with this COVID-19 कोरोना वायरस. तो हम लोगों की वजह से ही ये चीजें हुई हैं, that we are polluting our environment. और it will be covered with the sea water causing destruction of mankind. या तो हमारी धरती पूरा डेजर्ट बन जाएगी या फिर हमारी धरती कैसी हो जाएगी? It will be developed into a sea. पूरी पानी पानी हो जाएगी, जिससे कि पूरी मैनकाइंड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. प्योर एयर इज नीडेड फॉर इनहेलिंग, और हमें सांस लेने के लिए बिल्कुल प्योर एयर चाहिए होती है. व्हाट इज आवर प्योर एयर to inhale? Yes, the right answer is oxygen. If we take pure air, our health improves. और सही बात है, अगर हम प्योर एयर को अंदर की तरफ लेते हैं सो हमारी हेल्थ उससे इम्प्रूव करती है. ऑन द अदर हैंड, इम्प्योर एयर कॉजेज डिजीज एंड मेक्स अस हेल्दी. और यही हम अगर पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करेंगे सो हम लोग अनहेल्दी हो जाएंगे और उससे हमें कोई भी डिजीज हो सकती है. स्मोक पोल्यूट्स द एयर, और जो भी धुआं होता है वो एयर को पॉल्यूट करता है. जो भी धुआं इंडस्ट्री से निकलता है, हमारे व्हीकल से निकलता है, तो वो सब क्या करता है? दे आर जस्ट पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट. इट इज द रूट ऑफ एयर पोल्यूशन, और यही कारण है कि जिससे एयर पोल्यूशन होता है. द स्मोक विच इज डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड किचन्स इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी धुआं हमारे व्हीकल्स में से निकलता है, ये किचन के चिमनीज में से निकलता है या ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में से निकलता है, वो किसका मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. ये तीन गैसेस जो होती हैं हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो हैं, बट इन इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है वो इन तीनों का मिक्सचर होता है. एंड दीज गैसेज आर वेरी डेंजरस फॉर अस, और ये तीनों गैसेज हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं. दीज ऑल आर पॉइजनस गैसेज, ये बहुत जहरीली गैस होती हैं. दीज कॉज लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा. और इन चीजों से अगर हम इन्हें इनहेल कर लें तो हमें लंग कैंसर भी हो सकता है और टीबी की बीमारी भी हो सकती है, विच टेक अ हेवी टोल ऑफ लाइफ.
The glaring incident is the भोपाल गैस लीक in December 1984. और एक ऐसा इंसिडेंट बताते हैं जिसका नाम था भोपाल गैस लीक. सी, भोपाल गैस ट्रेजिडी. भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में. वहां ऐसा क्या हुआ था? लेट्स सी. लीक ऑफ मीथेन आइसोसाइनेट. वहां पे एक गैस लीक कर गई थी जिसका नेम था मीथेन आइसोसाइनेट फ्रॉम यूनियन कार्बाइड प्लांट. एक प्लांट था, इंडस्ट्रियल प्लांट था जो क्या बनाता था? पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करता था. और उनके लिए एक स्पेशल गैस डाली जाती है जिससे कि इंसेक्ट्स हमारी फसलों को ना खाएं. तो उस इंसिडेंट में एक गैस लीक कर गई थी और इसकी वजह से बहुत सारी इंजरीज हुई थी. लोगों पर अलग अलग तरीके के रिएक्शन होने लगे थे और आज भी हम ये रिएक्शंस उन लोगों में देख सकते हैं. वो अभी भी इस चीज से उभर नहीं पाए हैं. The garbage emitting foul smell, the decaying plants and animals also cause air pollution. Emitting means spreading यानी कि फैलाना. और जो ऐसे अनअटेंडेड गार्बेज रोड्स पर पड़ा होता है उनसे हमें फाउल स्मेल आती है. द डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो डीकम्पोज हो जाते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स सड़ जाते हैं, वो भी क्या काम करते हैं? एयर पॉल्यूशन का. Hence, the doctors advise the patients having lungs trouble to settle in rural areas. और तभी डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस करते हैं कि जिन पेशेंट्स को लंग की प्रॉब्लम होती है वो कहाँ रहें? रूरल एरियाज में यानी कि गांव में. बिकॉज द एयर ऑफ विलेजेस इज प्योर एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. क्योंकि सिटीज में ही सबसे ज्यादा काम होता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी सिटीज में ही है. तो डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं जिन्हें भी अपनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है वो कहाँ जाके सेटल हो? रूरल एरियाज में. देन कम्स साउंड पोल्यूशन. सो अब हम बात करेंगे साउंड पोल्यूशन की. द हार्श साउंड ऑफ buses and other vehicles affects our power of hearing. So what causes noise pollution? Sound from vehicles. Vehicles में से जो हमारे हॉर्न, we do हॉर्न हॉन्किंग, और बहुत ही ज्यादा जब मोटर वर्क करती है उससे भी क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन. साउंड फ्रॉम बिग मोटर्स यानी कि फैक्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती है उनके शोर से भी क्या होता है? साउंड और नॉइज पोल्यूशन. साउंड फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत ज्यादा प्लांट्स काम करते हैं, उससे भी क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन. एंड दिस नॉइज पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर अस. The evils of sound pollution can be imagined from the fact that many people lose their power of hearing because of this pollution. और इस noise pollution से लोग अपने सुनने की आवाज भी खो बैठते हैं. The water of rivers and seas is being constantly polluted all over by the world by various dangerous chemicals and biological wastes. Constantly means continuously. और ये जो वाटर है रिवर्स और सीज का, ये कॉन्टिन्यूसली पॉल्यूट हो रहा है पूरे वर्ल्ड के थ्रू. जैसे कि हम क्या करते हैं? वी डू वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन द रिवर्स एंड वी डू बेथ ऑल्सो इन देम. सो व्हाट हैपन्स? द रिवर एंड सीज गेट पॉल्यूटेड. और बायोलॉजिकल वेस्ट. Some people do excrete in the water also. So इन सारी चीजों से हमारी रिवर का पानी गंदा हो रहा है. और अब आपने देखा होगा that due to this coronavirus situation, everyone is staying at their home due to lockdown. So हमारी रिवर गंगा का पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है because people are not doing these kind of activities. Mills and factories discharge very harmful waste water into rivers and seas. और शुगर मिल्स हो गई, बहुत तरीके की जो मिल्स हैं और फैक्ट्रीज हैं, उनमें से भी जो वेस्ट वाटर निकलता है इट गेट्स मिक्स्ड इनटू आवर रिवर्स. सो इससे भी हमारा वाटर पोल्यूशन होता है. Reckless use of chemical fertilizers, insecticides and pesticides pollutes the soil. Reckless means careless. अब इन केमिकल फर्टिलाइजर का हम केयरलेस इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि बिना सोचे समझे, बिना देखभाल किए कि हमें कितनी ज़्यादा मेडिसिन, कितनी ज़्यादा दवाई उनमें छिड़कनी है, अपने प्लांट्स में और सॉइल में हमें कितनी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, बट हम लोग बिना देखे लापरवाहों की तरह हम लोग मेडिसिन उसमें छिड़कते रहते हैं. सो इट्स कॉल्ड रेकलेस यूज.
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर क्वाइट इंजूरियस टुडे। और आप लोग देखेंगे कि हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग इंजेक्टेड, उनमें इंजेक्शंस लगा के उन्हें बड़ा किया जाता है। और इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इंजूरियस हैं, मीन्स दे आर harmful because they contain the poison of insecticides and pesticides। क्योंकि इन वेजिटेबल्स में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का जो पॉइजन है वो मिक्स होता है। If the air we breathe, the water we drink and the soil which produces our crops, vegetables and fruits all become more and more impure, our chances of good health will be very less and less। अगर हम जो एयर को इनहेल करते हैं और जो पानी हम पीते हैं और जिस सॉइल में हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगते हैं, अगर वो ही इतने इम्प्योर हैं, अगर वो ही इतने हार्मफुल हैं, सो हमारी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। Environmental pollution is a serious menace to our existence. Menace means problem. Realizing the danger, we must plant trees in large numbers to absorb impure air. और हमें पता लग रहा है कि अब जो है डेंजरस सिचुएशन है, फिलहाल अब कोरोना वायरस को लेकर तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। सो वी मस्ट प्लांट ट्रीज, और हमें हर एक दिन एक ना एक अच्छा काम जरूर करना चाहिए, तो क्यों ना हम प्लांट ही ग्रो कर लें। इम्प्योर वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज कैन बी सेंड बैक फॉर प्योरिफिकेशन एंड देन इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पस। और जो इम्प्योर वाटर इंडस्ट्रीज से आता है, हमें उसे सैंपल की तरह कलेक्ट करके उसे प्योरिफिकेशन के लिए भेज देना चाहिए, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम हमारी क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए यूज होगा। Our government is well aware of the fact that it is taking steps to save environment from pollution। और इस मामले में हमारे गवर्नमेंट को भी पता है कि हमें क्या क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए। We should also try to understand our responsibility and be wise and save environment। और हमें भी अपने पार्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट को सेफ एंड क्लीन रख सकें।